बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रज़ा। दादोशुमार के मुताबिक पंजाब दुनिया के बदतरीन शहरों में एक हो गया है, क्योंकि वहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जी सॉरी, लाहौर। मुसलसल इजाफा हो रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ शहर हैं, इसलिए मैंने उनका जिक्र भी किया। और देखना यह है कि जो इक़दामात पंजाब हुकूमत की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो काफ़ी हैं, और फ़िज़ाई आलूदगी से बचने के लिए अवाम को क्या करने की ज़रूरत है। इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है बैरिस्टर साद रसूल साहब ने और आमना शेख साहिबा ने। आमना ट्रैफिक में स्टक है, इसलिए बैरिस्टर साहब इसका फ़ायदा उठाते हैं और सवाल आपसे करता हूँ। नहीं नहीं, आप प्लीज फायदा ये उठाएं हम कि वो जो ट्रैफिक में जिसमें स्टक हैं, उस ट्रैफिक में आलूदगी भी होगी, वो लाहौर में भी है। बात करनी पड़ेगी। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह एक बार फिर खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। आज जो इंडेक्स है उसके मुताबिक शेखुपुरा में 257 था, और फैसलाबाद में 253 और लाहौर में 248। मजमूई तौर पर लाहौर के जो मुख्तलिफ मकामात है वहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा थी। हुकूमत इक़दाम कर रही है, लोगों को भी सेंसिटाइज कर रही है। हमें इस सोशल इशू पर क्या करना चाहिए, लोगों को किस तरह सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है? देखिए, प्रेफरेंसेस की बात है। ये क्लाइमेट, ये हमारी माहौलियाती तब्दीलियों के साथ कनेक्टेड है। माहौलियाती तब्दीलियां जो वैसे तो पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर बहुत अरसे से स्मॉग है, लेकिन माजी में कुछ गवर्नमेंट्स ने दरख्त लगाने का, दीगर शजरकारी करने की कुछ मुहिम चलाई थी, जिसकी वजह से कहा गया था कि कुछ फ़र्क भी पड़ रहा है। आपको याद है कि एक ज़माने में माजी में 2016-17 की बात है, तो लाहौर, मुझे याद पड़ता है कि लाहौर दिल्ली से ऊपर था। सबसे ज़्यादा जो है वो दिल्ली, सबसे ज़्यादा लाहौर पोल्यूटेड था, फिर दिल्ली था, फिर दीगर ममालिक थे, फिर दीगर शहर थे। और 2021-22 के अंदर जब शजरकारी की मुहिम शुरू हुई तो दिल्ली ऊपर चला गया और लाहौर नीचे आ गया, यानी कि लाहौर में पोल्यूशन कम थी और दिल्ली में ज़्यादा। और अब जो नया इंडेक्स निकला है उसमें वापस पता चला है कि लाहौर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वाला है। हुकूमत की कोई भी आप अगर इनिशिएटिव देख लें तो पंजाब हुकूमत का, तो वो शजरकारी की तरफ नहीं है। ये सिर्फ पोल्यूशन और स्मॉग को ख़त्म नहीं करेगा। सैलाब के वक्त भी ये बात की गई थी कि जो डिफॉरेस्टेशन हुई है पंजाब के अंदर, जो मैंग्रोव्स, जो 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 झाड़ियाँ, पौधे, दरख्त सैलाब के पानी को, मट्टी को, सैलाब के अंदर आने वाली तमाम ख़राब चीज़ों को रोकते हैं। सैलाब का जो बहाव होता है उसके अंदर मट्टी को रोकते हैं, वो दरख्त और नेचुरल वेजिटेशन होती है। हमने देखा कि सारे काम किए गए, आटों के तोड़ों के ऊपर तस्वीरें लगाई गई, बाथरूमों के ऊपर तस्वीरें लगाई गई, मुर्गी खानों अंडों के ऊपर तस्वीरें लगाई गई कि हम ये बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमने उस वक्त भी बात की कि इमीडिएट रिस्पांस के बाद, अगर आप लेट्स से कि मैं, अगर मुझे बार बार हर साल जुकाम हो जाता है, तो एक तो मुझे दवाई इमीडिएट रिस्पांस की बुखार की देनी पड़ेगी, लेकिन फिर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेजर्स भी उठाने पड़ेंगे कि किस विटामिन की कमी है जिसकी वजह से हर साल बुखार हो जाता है, उसको किसी तरीके एड्रेस करना पड़ेगा। उस तरफ कोई फोकस पंजाब हुकूमत का नहीं था। लेकिन इसमें और भी बड़ी वजूहत है ना, फैक्ट्रीज का धुआं है, खराब गाड़ियों का धुआं है, पोल्यूशन है, और बहुत सारी चीजें। फिर लाओ, फिर उधर से पंजाब, जो इंडियन पंजाब है, वहां से जब फसलों, इंडियन पंजाब को हम नहीं इसमें ब्लेम कर सकते। इंडियन पंजाब के हालात हमारे से बेहतर हैं। हरियाणा की या अमृतसर की, वो भी तो इंडियन पंजाब के अंदर है। उनकी हमारे जितनी, लाहौर जितनी या फैसलाबाद जितनी खराब, सियालकोट जितनी खराब पोल्यूशन कोई नहीं है। हमारे इसमें बहुत सारे अपने काम हैं। अब से पहले 2013-14 के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह जब लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, और उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक जब लाहौर हाई कोर्ट की जज थी 16-17 के अंदर, तो स्मॉग के ऊपर बड़े काम किए गए। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने भी इसके ऊपर, जस्टिस शाहिद करीम और शम्स महमूद मिर्जा साहब ने भी इसके ऊपर कुछ काम किया। कुछ डायरेक्शंस पास की गई कि हम भट्टे सितंबर में बंद कर देंगे, हम उसके इतने पीरियड के अंदर हम ये इंश्योर करेंगे कि जो धुआं देने वाली गाड़ियां हैं वो लाहौर की सड़कों के ऊपर ना हो, हम ये इंश्योर करेंगे कि जो फैक्ट्रियां चल रही हैं वो सितंबर में कुछ चीज़ों पे बंद कर दें, वो कोई क्लीन एनर्जी की कहानी शुरू करें, वो अपने स्मॉग और धुएं के वेस्ट को किसी तरीके प्रोसेस करें। आपने पिछले 1.5-1 साल से इस हुकूमत की कारकर्दगी देख ली, तो आपको इस तरह का कोई इनिशिएटिव, आप तो इतना इसको देखते हैं, आप इस तरह का कोई मेजर इनिशिएटिव नहीं बता सकते कि
बंद करने की, फैक्ट्रीज को बंद करने की, कहाँ से कौन सी डेट थी, उसको कैसे इन्फोर्स किया गया। एक सब्जी वाला प्लास्टिक बैग पे जिन्होंने पाबंदी एक सब्जी वाले को आप 1 सेकंड के अंदर, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा जो हैं वो, अभी आपने वीडियो भी देखी होगी, सोशल मीडिया पे चल रही है कि इनको भी अरेस्ट करें, अभी अरेस्ट करें, कर रहे हैं। वो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से धुएं निकाल रहे हैं, उनके पास कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो फैक्ट्रियां स्टेटस को की हैं और ये हुकूमत भी स्टेटस को की है। मेरे ख्याल में अब इसमें सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि अब जबकि इतनी स्मॉग हो ही गई है, तो अगर स्मॉग पे भी फोटो लगा सकते हो तो लगा दें, लेकिन काफी बैरिस्टर साहब, इसमें हम ना तशहीर होगी, देखते काफी अच्छा होगा। अपना मुझे बताइएगा, आमना हमारे साथ हैं? अच्छा बैरिस्टर साहब, ये देखिए कि नवंबर और दिसंबर तक स्मोक की शिद्दत में इजाफे का अलर्ट जारी किया गया है और गवर्नमेंट जो है वो स्कूलों पर छुट्टियां देगी, पाबंदी लगाएगी। देखिए ना, इन्होंने जो कितनी अजीब बात प्लास्टिक है। बैग, जी वही कह रहा हूँ, प्लास्टिक बैग थे उन पर पाबंदी आयद की, आपने भट्टों की बात की, उस पर भी की। जो हमारे लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, शायद एक वजह ये भी किसने है, और करने हैं दूसरी implement? गवर्नमेंट ने करने हैं, और दूसरी वजह शायद हम आवाम भी उतने सेंसिटाइज नहीं होते, क्योंकि मैं पढ़ रहा था 150 से ज्यादा अगर इंडेक्स होगा तो वो इंतहाई मुजरे सेहत है इंसानी सेहत के लिए। नहीं, ये तो 400 के करीब, 430 440 के करीब इंडेक्स हमारा गया हुआ है, वो 150 तो बहुत नीचे रह गया। गुजारिश नहीं, ये ये है, ये महकमा सेहत ने कहा 150 से जी ऊपर, ये तो 150 से ऊपर तो सेहत के लिए मतलब मुजरिम। सेहत के लिए रेड जोन के अंदर आ जाता है। मैं आपको एक पूरी कहानी बताऊं कि एक दफ़ा मैंने जिस तरह कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब लाहौर हाईकोर्ट में जज थे, तो उनकी अदालत के अंदर ये मुकदमा चल रहा था। इक्विपमेंट वहां पे लाया गया, अदालत के अंदर मेजर किया गया, बंद कमरों की अदालत में, जहां पे बाहर की स्मॉग नहीं भी थी, कुछ एयर कंडीशन, कुछ एयर फिल्ट्रेशन थी, वहां पे 300 से ज्यादा अदालत के अंदर लाइव पता चला कि 300 से ज्यादा लाहौर हाईकोर्ट की अदालत के अंदर, ये अब से काफी साल पहले की 2016-17 की मेरा ख्याल है बात है। तो ये पीरियड, या उस 13-14 की बात हो, ये काम तो बहुत अरसे से चल रहा है। आप मुझे बताएं, हुकूमत के जो वसाइल हैं, अरबों रुपए के वसाइल हैं, उसमें से कितने गए व्हीकल्स की रेगुलेशन करने के लिए, फैक्ट्रीज को प्रॉपरली बंद करने के लिए, भट्टों को अगस्त सितंबर के बाद बंद करने के लिए, शजरकारी करने के लिए, जितनी चीजें भी आपको चाहिए थी कि जो परमानेंट सोल्यूशन करें। हम टेम्पररी सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे कि इस कमरे के अंदर थोड़ी स्मॉग है, यहाँ से चीफ मिनिस्टर साहिबा ने गुजरना है, तो हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे वो गन चला देते हैं जिसमें वाटर के थ्रू वो स्मॉग कम हो जाएगी, तो चले जहां जहां पे वो जा रही होंगी वहां पे स्मॉग कम होगी। इसकी बात नहीं कर रहे। पॉलिसी मेजर के ऊपर ओवरऑल पंजाब को ठीक करने के लिए, पाकिस्तान सारे को ठीक करने के लिए, हमारे बच्चे ये इस हवा में सांस लेते हैं, हमारे बुजुर्ग इस हवा में सांस लेते हैं, लोगों को इसकी वजह से बीमारियां हो चुकी हैं। लम्स ने इसके ऊपर एक स्टडी की थी कि कितनी ज्यादा हेल्थ क्राइसिस हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर खासतौर पर, पंजाब के अंदर और लाहौर के अंदर स्मॉग की वजह से। उसका कोई लॉन्ग टर्म आपको कहानी नहीं पता चलेगी। मैं आपसे गुजारिश करूं कि जितने पैसे पुलिस के ऊपर लगाए गए ये अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन करने में, अगर आप सिर्फ वो बजट इकट्ठा कर लें और उतना सिर्फ स्मॉग के लिए कर दें, उतना सिर्फ स्मॉग में दे दें पूरे साल के लिए। अच्छा, मुझे या चले ऐसे गवर्नमेंट तो सेंसिटाइज कर रही है। एक बड़ा मरियम औरंगजेब साहिबा का बयान है, इस पर चाहूंगा आपका। उन्होंने कहा स्मॉग से कारोबारी जिंदगी मुतासिर हो सकता है, इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिए। कमाल नहीं कर दिया, कैसे जोश गरमाया है। स्मॉग से कारोबारी जिंदगी मुतासिर हो सकता है, खुदा का वास्ता है। देखें, पाकिस्तान में बड़े सीरियस मसले हैं। इन मसलों को के ऊपर बात करने के लिए सीरियस लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो जिनकी थोड़ी क्रेडिबिलिटी हो, जो अपने प्रोफेशन में, अपने काम में वाकई प्रोफेशनल हो। पाकिस्तान के अंदर एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट नहीं है क्या? पंजाब के अंदर एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट नहीं है क्या? ऐसे लोग मौजूद नहीं है जिन्होंने पीएचडीज की हुई हैं एनवायरमेंट के ऊपर? उसमें से कोई एक आपको हुकूमत के अंदर पॉलिसी मेजर के अंदर नजर आता है? आप मुझे मरियम औरंगजेब का आप मुझे बयान बता सकते हैं, कल को इसी तरह का गुज़मा बुखारी का बयान होगा, इनको क्या पता। बस मैं ज्यादा ना कहूं तो आमना की तरफ बढ़ने दीजिएगा। आमना, मुझे ये बताइए, और जो भी मैं सॉरी आखिरी बात कर लूं, जो भी मैडम अभी बताएंगी कि वो मरियम औरंगजेब साहिबा ने फूंक मार के ये स्मॉग ठीक कर लेनी है, या उस्मा बुखारी साहिबा, मैं पहले से उनकी बात से एग्री करें, पहले से। आमना, ये बताइए जो भी ये पंजाब इसमें एक स्पिन होगा, मैं एग्री पंजाब में फजाई जो आलूदगी है वो बढ़ती चली जा रही है। बिलखसूस हम लाहौर की बात कर रहे हैं, फैसलाबाद, शेखुपुरा, आज जो इंडेक्स आया है उसमें भी बड़े पॉइंट्स बताए गए हैं, तो उसमें मुजरे सेहत 150 इंडेक्स बताया गया, उससे कहीं ज़्यादा है। हुकूमती इकदाम अपनी जगह पर डेफिनेटली आप पंजाब हुकूमत को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं, वहाँ पर इकदाम भी किए गए हैं। स्मोक से कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर होगा, स्कूल बंद किए जाएंगे, जो शॉपिंग बैग्स हैं उनको उन पर पाबंदी आयद की गई है, भट्टों को
जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाया जाएगा, फैक्ट्रीज को बंद किया जाएगा, ये तमाम, और आवाम को भी सेंसिटाइज किया जाएगा। तो इन इक़दामात के बावजूद भी हालात संभल नहीं पा रहे, आप क्या कहती हैं? देखिए अनवर भाई, इस वक्त ना हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि क्या हमने खेलना है और कहना है कि तुम गलत हो, नहीं तुम गलत हो, नहीं तुम गलत हो, नहीं तुम गलत हो, या जेन्युइन प्रॉब्लम्स के जेन्युइन इश्यूज के ऊपर बात करनी है और उनके जेन्युइन सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। स्मॉग जो है वो आज का मसला नहीं है, वो पिछले कई साल से पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है और खास तौर पे पंजाब का। और पंजाब का जो मसला है उसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं। उसके अंदर गाड़ियां सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। गाड़ी नून लीग के लोग सिर्फ नहीं चला रहे, पीटीआई के लोग सिर्फ नहीं चला रहे, हर इंसान चला रहा है, सियासी गैर सियासी किसी भी पॉलिटिकल जमात से ताल्लुक रखने वाला। आपकी जो फैक्ट्रीज हैं वो एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर हैं आपकी स्मॉग के अंदर। इस तरह आपका जो वेस्ट है वो आपका एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूटर्स हैं और हमें सबसे पहले तो इस बात की ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हम सब इक्वली अकाउंटेबल हैं अपने माहौलियात की इस सिचुएशन के लिए। हम सब से मुराद, मैं किसी सियासी जमात का जिक्र नहीं कर रही, मैं हर इंडिविजुअल जो इस शहर में रहता है वो अपने अपने लेवल के ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहा है स्मॉग की तरफ। तो पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जहां तक इसको ठीक करने की है, इसको खत्म करने की है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समझा जाए कि ये कोई ऐसी चीज है नहीं कि जिसमें कोई भी हुकूमत हो, कोई बैरिस्टर साहब के बहुत आला अरफा वजीर आला गुजरे इसमें, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कोई भी हुकूमत हो वो छड़ी चहला के इसको नहीं ठीक कर सकती। इस मसले को हल करने का एक मैनी फोल्ड सोल्यूशन होएगा और वो सोल्यूशन भी बड़ा लॉन्ग टर्म होगा, लेकिन हम छोटे छोटे चेंजेस से उस सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देती हूँ कि आपको पता है कि इस वक्त पंजाब के अंदर जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं वो ईपीए अप्रूव्ड होना उनका जरूरी हो गया है। और जिन गाड़ियों के ऊपर ईपीए ऑब्जेक्शन लगाता है उनको फौरन से पहले ठीक करवाने की हिदायत है और उनको ठीक करवाने के बाद ही ईपीए की अप्रूवल होती है। और अगर इफ योर कार इज नॉट ईपीए अप्रूव्ड तो आपका चलान भी होगा। आपकी जितनी इस वक्त कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है अगेन, क्योंकि वहां पे जो मिट्टी और गर्दो गुबार उड़ती है वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करती है स्मॉग में। आपकी जितनी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं दे आर ऑल्सो नाउ रिक्वायर्ड टू बी ईपीए अप्रूव्ड, क्योंकि वहां पे भी सर्टन मेजर्स उनको बताए गए हैं कि पानी का छिड़काव रेगुलरली किया जाए, वेस्ट डिस्पोजल एक सर्टन तरीके से किया जाए, जिसकी वजह से आप स्मॉग के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। तो नाउ एवरी न्यू कंस्ट्रक्शन इज सपोज टू बी ईपीए अप्रूव्ड। उसके बाद जो आपकी एग्रीकल्चरल वेस्ट होती है वो जब उसका जब बूरा उड़ता है तो वो भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है आपकी स्मॉग के अंदर। सो उसके लिए भी सुपर सीडर्स इंट्रोड्यूस किए गए, पिछले साल ही सुपर सीडर्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, जिसके अंदर आपकी कटिंग और क्लीनिंग इस तरह के प्रोसेस से होगी कि वो हवा फिजा को आलूदा नहीं करेगी और उसकी वजह से भी आपकी स्मॉग की कंट्रीब्यूशन कम होगी। अनदर मेजर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी इस वक्त स्मॉग गन्स इंट्रोड्यूस की गई हैं पंजाब में, और अगर आप कहते हैं तो मैं आपसे उसकी फुटेज भी शेयर कर देती हूँ। अभी आज ही हमने कुछ और जगहों पे वो कराई है। वो स्मॉग गन्स जो है, हालांकि वो इस वक्त पायलट प्रोजेक्ट है और वो लोग ये कह रहे हैं कि जी वो कोई टेक्निकल हल नहीं है स्मॉग का। तो मैं आपको इसी तरह बता रही थी कि मैंने आपको जो पहले प्रोजेक्ट्स बताए, हमें इस वक्त शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ सोल्यूशंस की जरूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं चाहिए, स्मॉग जब खत्म होगी तब तक का इंतजार करें, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि जी बस पानी का छिड़काव कर लो और कुछ। तो वी हैव टू गो फॉर अ टू वे पाथ, जिसके अंदर हम पहले शॉर्ट टर्म वो करेंगे और साथ ही पैरेलल हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस भी देंगे। स्मॉग गन्स जो हैं वो भी जितना जब आपका वो उस तरह से छिड़काव होता है तो उसके साथ आपकी जो फिजाई आलूदगी है वो जमीन की सतह पे बैठ जाती है और वो आपकी जो ब्रीदिंग है उन चीजों के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करती। सो आपका AQI उससे कम हो जाता है। आपने क्योंकि मेंशन किया कि AQI की बात की, तो आपको ये भी बताऊं कि जिस दिन स्मॉग के ऊपर ये स्मॉग गन्स का जो पायलट प्रोजेक्ट लाहौर में लॉन्च किया गया, उस दिन यूजुअली लाहौर का AQI सबसे ज्यादा होता था पहले हमेशा, बट जिस दिन हमने ये पायलट प्रोजेक्ट किया तो लाहौर का AQI वाज मच लोअर। मैं ये नहीं कह रही कि आइडियल था, बट इट वाज मच लोअर देन फैसलाबाद, जो कि यूजुअली हमेशा सराउंडिंग एरियाज में से सबसे ज्यादा होता था। तो ये तमाम वो प्रोजेक्ट्स हैं जो
اچھا ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کمپیریزن کریں گے، جب آپ کرٹیسائز کریں تو سب سے پہلے تو یہ چیز یاد رکھیں کرٹیسائز کرنے سے پہلے کہ پاکستان کے اندر یہ پہلی حکومت ہے جس نے اسموگ سے ریلیٹڈ کچھ بھی کیا ہے. اس سے پہلے آنے والی کوئی بھی حکومت تو کبھی اسموگ کو ریالٹی سمجھتی نہیں تھی نا. مجھے نہیں پتا تھا کہ حکومتی سطح پہ اسموگ کو کیسے کیٹر کرنا ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں خود آئی ایم ان لرننگ پروسیس ویئر آئی ایم سینگ کہ ہماری گورنمنٹ کیا کیا کر رہی ہے اور کیا کیا پاسبلٹیز ہیں، کیا کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس کرنے کی. تو اس وقت اسموگ کو ایک ایکچوئل پینڈیمک کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اس کی شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ بھی ہے، اس کی لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ بھی ہے. اینڈ اس کے اندر میں پھر سے اس شو کے توسط سے عوام کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں بھی اس کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے، ہر فرد کو، کہ جو سانس میں لے رہا ہوں اس کے اچھے ہونے میں یا خراب ہونے میں میری بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے. میں باہر نکل کے یہ کامنٹ ضرور کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں کہ لاہور کی فضا بہت گندی ہے، فیصل آباد کی فضا بہت گندی ہے، آسمان میں پولوشن ہے، لیکن مجھے چاہیے کہ میں تھوڑی سی انٹروسپیکشن بھی کروں کہ بھائی میری گاڑی سے دھواں نکل رہا ہے، کیا میں نے کوڑا کرکٹ باہر پھینکا تھا، کیا میرے گھر کی کنسٹرکشن کے اوپر کتنے فیومز اڑ رہے ہیں. یہ سارا کچھ ہم جب تک ایز کمیونٹی ایک نہیں ہوں گے اس طرح کے مسئلے سے ہم تب تک نہیں لڑ سکتے. بالکل صحیح کہا آپ نے بیرسٹر صاحب بات سنی آمنہ کی. یہ بات درست ہے کہ کی جو اپرووڈ گاڑیاں نہیں ہیں ان میں نے دیکھ رہا تھا اعداد و شمار 8000 سے زائد گاڑیوں کا چلان ہوا ہے اور 5500 سے زائد جو گاڑیاں ہیں وہ بند بھی کی گئی ہیں. اقدامات کیے جا رہے ہیں، شاپنگ بیگ پر بھی پابندی لگائی گئی ہے. ظاہر ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ سینسٹائز کرنا ہے لوگوں کو، عوام کو، وہ بھی گورنمنٹ نے کرنا ہے، لیکن من حیث القوم آپ کا اور میرا، ہم سب کا فرض بھی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنائیں. بالکل ہمارا یہ فرض ہے، کیونکہ ظاہر حکومتیں جہاں پر کرتی ہیں وہاں پر عام آدمی کا بھی کبھی بیرسٹر صاحب بھی کہہ دیں کسی شو پہ بیٹھ کے کہ واقعی میں آپ کو چاہیے کہ آپ حکومت کے ساتھ تعاون اچھا آمنہ، مجھے یہ بتائیں، اپنی آپ نے گاڑیوں ان کو اقدامات کا EPA تو سے ذکر اپروو کیا، کروائیں، اپنی کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر دھیان رکھیں کہ وہ کنٹریبیوٹرز نہ بنے اسموگ کا. کاش کہ بیرسٹر صاحب سے بھی ایسے سنہری الفاظ کا بھی نکلیں. آپ بھی اگر تھوڑا سا اس میں سچ بولنا شروع کر دیں. آپ نے ابھی 2 باتیں کی اور یہ میں باتیں صرف آپ کو وضاحت صرف امپیریکلی گزارش کرتا چلوں. آپ نے کہا کہ آج سے پہلے کبھی کسی حکومت نے کچھ نہیں کیا تھا، آپ کی حکومت تو پہلی دفعہ آئی ہے، وہ اس کو علم بھی تھوڑا زیادہ میسر ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب سے پہلی حکومتوں نے جب شجرکاری کی مہم پاکستان کے اندر خاص طور پہ پنجاب کے اندر چلائی تھی، ویسے کے پی کے اندر بھی تھی اور پنجاب کے اندر تھی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ دہلی جو کہ نمبر 1 لاہور جو کہ نمبر 1 موسٹ پولوٹڈ سٹی تھی وہ نمبر 2 ہو گئی یا 3 ہو گئی اور دہلی نمبر 1 ہو گئی. یہ 2018 سے 20 کے درمیان ہوا. آپ نے واپس لاہور کو نمبر 1 کر دیا ہے، تو کیا کمال آپ کی پالیسیز ہیں. میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اچھا آمنہ مجھے یہ بتائیے سموگ سے متعلق جو کہ اگلے ماہ اور اس سے اگلے ماہ خطرناک جو سموگ کے جو بڑھنے پر الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے کہ سموگ کی خطرناک شدت جو ہے اس سے سکولز بند کیے جائیں گے، ایسا کوئی بتایا جا رہا ہے، کوئی ایسے اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے I think it is too early to say that. یقیناً کوشش حکومت کی یہی ہے کہ جس حد تک ہم اس سچویشن کو کنٹرول کر سکیں، اگر تو یہ کنٹرول ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ڈینجرس حد تک AQI خراب ہوتا ہے اور بچوں کی ہیلتھ کے اوپر اس کی جو ہے افیکٹس آ سکتے ہیں، تو پھر یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز کے اوپر میرے خیال میں کوئی کمپرومائز ہونا بھی نہیں چاہیے کہ اگر ہماری جتنی پاپولیشن ہے یوتھ کی اور بچوں کی، اگر ان کی ہیلتھ ہیزرڈ آ رہا ہے ان کے لیے، تو ڈیفینیٹلی اس طرح کے میجرز لیے جا سکتے ہیں. بٹ ابھی I think it is too early to say anything about that. چلیے آپ نے کوئی گزارش کامنٹ کرنا تھا، پھر میں بریک کی طرف بڑھتا ہوں. سوری، میں پوچھنا چاہتا ہوں میڈم کہ وہ بچے جب گھر پہ ہوں گے تو بھی وہ گھر لاہور میں ہے، اسموگ تو تب بھی ہوگی، تو تعلیم کیوں بند کر رہے ہیں؟ سرکاری دفتر بند کر رہے ہیں. نہیں، یقیناً میں نے پہلے یہ کہا، اگر آپ کاش کہ آپ کبھی تو بات پوری غور سے سن لیں، میں نے پہلے آپ کو یہی کہا کہ پھر ہم اس طرح کے کام کر سکتے ہیں. اس طرح کے کام کیوں کر سکتے ہیں بھائی؟ تعلیم کو چلنے میں نے کہا ہے کہ فی الحال جی آمنہ بیرسٹر صاحب سوال پوچھتے ہیں تو جواب بھی سن لیا کریں. میں نے پہلے یہ کہا کہ فی الحال ایسا کوئی پلان نہیں ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ایسے اقدامات کی ضرورت بھی نہ پڑے. لیکن کیونکہ انور بھائی کا سوال تھا کیا ایسا ہو سکتا ہے، تو میں نے کہا کہ جی یقیناً ایسا ہو سکتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر سچویشن زیادہ ورس ہوئی تو ایسا ہو سکتا ہے. چلیے مجھے آنسر، میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تعلیم بند کرنے جا رہے ہیں، ہم تعلیم نہ بند کرنا چاہتے ہیں اور نہ کرنے جا رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، ہمیں تعلیم کو بند نہیں کرنا چاہیے. جب میں بریک سے واپس آؤں گا تو ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے مابین ترکیہ میں مذاکرات کے حوالے سے کیا آؤٹ کم نکلتا ہے، اس پر گفتگو کریں گے آفٹر دی بریک.
वेलकम बैक। कतर के बाद तुर्किया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मुज़ाकरात जारी हैं और पाकिस्तान का यही मुतालबा है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना की जाए। ये मामला अपनी जगह पर अब दरियाए काबुल पर अफगानिस्तान के डैम की तामीर ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है और ये यकीनन जिस तरह वो भारत की प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ सरजमीन उनके इस्तेमाल हो रही है और डैम का मामला, बैरिस्टर साहब अभी वो मामला हल नहीं हुआ और ये डैम का मामला सामने आ गया। ये वो मुतनाज़ा डैम है जिस पर पाकिस्तान ने पहले भी एतराज़ किया था। हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और अफगानिस्तान की तरफ से फिर इस तरह के मुतनाज़ा स्टेटमेंट्स आना और इस तरह की बातें करना। देखें, हमने इसी खित्ते में रहना है, यही हमारे नेबर्स, सही है। यही हमारे भाई हैं। जब तक आप शाइस्तगी से इनसे बात नहीं करेंगे, कोई बात ऐसी जो अगले 2 साल 3 साल सिर्फ की नहीं, अगले 5 साल का प्लान हो, 10 साल का हो, 15 का हो, 50 का हो, कि हम इस खित्ते में अपने रिसोर्सेज और मादनियात हों जो अफगानिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, और दरियाए काबुल हो जो उधर से शुरू होता है हमारे पास हमारे तक आता है, और वो लोग हों जिसका आधा कबीला इधर रहता है, आधा कबीला बॉर्डर के इस तरफ रहता है, ख्वाह वो हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो जिसको आप बंदूक से कम और बातचीत से अफगानिस्तान की उस गवर्नमेंट को जिसको 20 साल, तालिबान की वो गवर्नमेंट है जिसको 20 साल अगर अमेरिका की सबसे बदतरीन जंग के अंदर भी अगर उनका इंटरनेशनली कोई दोस्त था तो वो पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान के लोग थे, वो पाकिस्तान की रियासत थी जिसके ऊपर अमेरिकन किताबें लिख चुके हैं, हिंदुस्तानी किताबें लिख चुके हैं। वो लोग जो कि अशरफ गनी और अमरुल्लाह साले के खिलाफ लड़ते रहे, उस एनडीएस के खिलाफ जो मोदी के साथ थी, जो अमेरिका के साथ थी, अगर उस हुकूमत के साथ भी आप लड़ाई करेंगे और बातचीत नहीं करेंगे तो फिर ये तो हो सकता है कि लड़ाई की वजह से बॉर्डर्स के ऊपर थोड़ा अमन आ जाए, लेकिन ये कि वो काबुल डैम पे क्या करेंगे इस पे उनका इख्तियार है और वो अपने इख्तियार को इस तरह इस्तेमाल इस मौके पे करेंगे। उन्हें ये काबुल डैम की बात करने की जरूरत क्या थी? सॉरी, गुजारिश ये है ना कि वो भी अपनी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, वो भी आपके ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं, बजाय कि आप सिर्फ बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए जो बाकी यहाँ पे सिनर्जी है पाकिस्तान की। हमारा कितने अरसे से प्लान है, मुशर्रफ साहब के वक्त से प्लान है कि पाकिस्तान से सेंट्रल एशिया की एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। वो कनेक्टिविटी किधर से जाएगी? अफगानिस्तान के थ्रू जाएगी ना। हम अफगानिस्तान के साथ एक दोस्ताना लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन का माहौल रखना चाहते हैं। जब ये माहौल होगा तो वो हमारे दरियाओं के ऊपर डैम नहीं बनाएंगे, हम उनसे किसी बातचीत से बात कर सकते हैं। भारत को तो हमने कहा और हम वापस कहेंगे कि अगर आपने डैम बनाने की कोशिश की तो हम बम मार के उड़ा देंगे, लेकिन क्या अफगानिस्तान के साथ भी हमारा यही रवैया है या एक दोस्त बरादर ममालिक से हम किसी और तरीके से बात कर सकते हैं? जब तक अफगानिस्तान के साथ एक बरादराना शाइस्तगी की दोस्ताना रिवायत को कायम करते हुए, उस रिश्ते का लिहाज रखते हुए जो पिछले 40 साल से पाकिस्तान ने 1980 की दिहाई से लेके आज तक तालिबान और अफगानिस्तान हुकूमत के साथ रखा, उसका पास रखते हुए बात नहीं होगी, तब तक इस तरह के मसाइल चलते रहेंगे। खुदारा आपको अगर कोई दहशतगर्द नजर आता है जरूर पूरा काम करें, आप हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि करें उनके खिलाफ एक्शन, लेकिन अफगानी लोगों को और हुकूमत को एलियनेट ना करें। हमने इसी खित्ते में रहना है, यही हमारे नेबर्स हैं। जब ये वाली हुकूमत ये वाला सेटअप नहीं भी होगा, जब आप नहीं होंगे, मैं नहीं होऊंगा, हमारे बच्चे यहाँ बैठे होंगे, तो भी हमारे हमसाए अफगान होंगे, तो भी हमने उनके साथ किसी तरीके काम करना होगा। आपने दहशतगर्दी की बात की आमना, मैं आपसे सवाल से पहले कोई आदादो शुमार आपके सामने भी रखूंगा और फिर ख्वाजा आसिफ साहब का ये स्टेटमेंट कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर खुली जंग तस्वर की जाएगी। शायद इसी की बात बैरिस्टर भी कर रहे हैं कि हमें ऐसी सख्त स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं आदादो शुमार जो हैं वो आपके सामने रखता हूँ। जून ता सितंबर तक 2025 के दौरान पाकिस्तान ने 172 दहशतगर्द तश्कीलें जो थी उनको पकड़ा और 4000 जो जंगजू थे वो इसमें शामिल थे। फिर इन्हीं 4 माह में दहशतगर्दों की दरअंदाजी में 36% इजाफा भी देखने में आया है। इन्हीं तश्कीलों में 70 से 80% अफगान शहरी पाए गए हैं जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार भी किए हैं। अच्छा, फिर सूबा बलोचिस्तान में 83 जो तश्कीलें हैं उसमें आप 1200 के करीब जो है दहशतगर्द वो हैं हलाक किए गए हैं। उनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो अफगानियों की थी। 7 अगस्त 2025 को जोब के इलाके में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 70 अफगान दहशतगर्द जो हैं वो हलाक किए हैं।
25 और 26 अप्रैल 2025 को शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान 45 अफगान जंगजू हैं वो जहन्नुम वासिल किए गए हैं। 30 सितंबर 2025 तक मजमूई तौर पर 268 अफगान शहरी दहशत गर्द शिनाख्त के साथ मारे गए हैं। सिर्फ अप्रैल सितंबर तक 135 अफगान दहशत गर्द सूबा KPK और बलूचिस्तान में मारे जा चुके हैं। 3 सितंबर 2025 को बन्नू में फ्रंटियर कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर हमले में 6 में से 3 दहशतगर्द अफगान थे और वो भी मारे जा चुके हैं। 5 अक्टूबर 2025 को चमन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक अफगान खुदकश बमबार को भी हलाक किया है और एक रिसेंटली वसीम नामी अफगान जो दहशतगर्द है बमबार है वो भी हमारे सिक्योरिटी इदारों ने अरेस्ट किया है। ये तो वो अदाद शुमार हैं जो मैं आपको इस महीने के बता रहा हूँ और ख्वाजा आसिफ साहब का भी मैं स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूँ। तो क्या हमें ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए कि हमें अफगानियों के साथ मुज़ाकरात के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए ये आपने ना वो दो बड़े इंपॉर्टेंट मसले हैं, मेरे ख्याल है दोनों को अलग अलग एड्रेस किया जाए तो बेहतर है। क्योंकि आपने पहला सवाल मुझसे ये किया कि जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए और ऐसे नहीं होना चाहिए, और दूसरा सवाल फिर आपने एदाद व शुमार के हवाले से किया। तो पहले सवाल का तो मैं आपको ये जवाब देती चलूं कि बैरिस्टर साहब के पास एक बुक है और उस बुक में ये लिखा हुआ है कि जो कुछ भी पाकिस्तान की हुकूमत करेगी उस वक्त तक जब तक इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं है वो हमेशा गलत होगा। तो इसलिए वो तो कभी हो ही नहीं सकता ना, इसलिए मेरा ख्याल है कि उस पर हमें कमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर इस वक्त हुकूमत चांद से तारे भी तोड़ के ले आए, हम जंग जीत के आ जाए, हम अपने बॉर्डर सिक्योर कर ले, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो इवन देन बैरिस्टर साहब कैन आई एम श्योर वेरी लाइकली कम अप विद रीजनिंग के जी ये सब कुछ गलत हुआ है और पाकिस्तान में तो जब बदहाली थी तो ज्यादा हालात अच्छे थे, आप लोग खुशहाली लेके आके गलत कर दिया है। तो मेरा हाल है इसलिए उस पार्ट पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगी। जो दूसरा पार्ट है आपका एदाद शुमार वाला, उसके हवाले से मैं ये बात करना चाहती हूँ कि देखिए आपने जो नंबर्स बताए उसके मुताबिक तो हजारों की तादाद बनती है, लेकिन ये तो अभी कुछ अरसे के नंबर्स है ना। हमने तो सालों साल की बात करनी है। हमें पता है कि इतने सालों में पिछले पाकिस्तान में क्या कुछ होता रहा, कहाँ से दहशतगर्दी होती रही, और अभी खास तौर पे रीसेंट टाइम्स में जब इंडिया ने अफगानिस्तान की सरजमीन को यूज करना शुरू कर दिया टू अटैक पाकिस्तान। रीसेंट टाइम्स में तो नहीं किया, इंडिया कहीं ना अफगानिस्तान कहीं- की जमीन 2000 से इस्तेमाल कर रही है, ये हमारी स्टेट की पॉलिसी नहीं, है। मैंने अभी रीसेंट टाइम्स की मिसाल दी बैरिस्टर साहब, कभी तो गौर से बात सुन लिया करें। नहीं, कभी हमारा वो दूसरे की बात एबिलिटी नहीं है ना। मुकम्मल और जरा किया साथ करें। ही इसी जवाब में ये भी जंग बता के- दीजिएगा, जो आप खुशहाली जंग कह रही के- हैं कि आपकी हुकूमत लेके आई है, वो कौन सी खुशहाली है जो आपकी हुकूमत लेके आई है? वो लोगों को क्यों नहीं नहीं, नजर मैंने आ रही? आपने फिर नहीं सुना। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रूविंग माय पॉइंट। मैंने कहा अगर हम चांद अगर सितारे लेके आए भी तो तोड़ चले कर इस ले बात को आएंगे, तस्लीम कर लें कि आप तो नहीं भी लेके आए। बैरिस्टर तो अगर भी लेके आएंगे नहीं, तो इसका मतलब है कि अभी नहीं लेकर लेके आए। आए अगर लेके आए तो बताएं कौन सी है जो लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमरान खान की पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, तो हम हवाई बातें करने पे यकीन नहीं रखते। जो हम कर रहे हैं वो सारी दुनिया को बताएं ना नजर आ कौन रहा सी खुशहाली है वो? ऐसी बताएं ऐसी तो सही। नेगेटिविटी की हमें जरूरत ओ, नहीं है। बताएं नहीं, तो मैं सही, ऐसे बंदे खुशहाली के कौन सामने सी है? मैं आपको क्यों बताऊं, मैं पूरी दुनिया आवाम को सुन बता रही है चुकी हूँ। आपको, आप नेशनल आवाम टेलीविजन सुन के रही है, एयरवेव्स आवाम पे को हम हैं, बहुत सारे आप जवाब हुकूमत के हैं, दे रहे आपको हैं। तनख्वाहदार आवाम पैसा को नजर आ रहा है, आपको तनख्वाह आवाम को मिलती है नजर आ टैक्स रहा के है, पैसों से, आप जवाब तो आवाम देंगी। को नजर आ रहा है, आवाम को नजर आ रहा है कि आपकी जो है टैक्स टू जीडीपी मैं तो रेशो कितना प्राइवेट बेहतर हो रहा है। आप तनख्वाह आवाम को आवाम नजर के आ रहा है। टैक्सेस से पैसा लेती हैं, बताएं तो सही कौन सी खुशहाली? सामना खामोश हो गई हैं, खुशहाली का नहीं बता रही हैं। चलो मैं बदहाली की खामोश बात नहीं, कर नहीं, लेते ना हैं। ना 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 जी, जी। करेक्शन जी, मैं जी। बिल्कुल खुशहाली का बताने पे खामोश नहीं हुई, मैं इनके बोलने पे खामोश हुई अच्छा। हूँ। जो एक ही वैसे सब अब आपने सवाल खामोशी से खुशहाली- 48 मैं नहीं दफा बोली। हाँ, रिपीट खुशहाली करके, का- जी, एक जी, ही हमने- सवाल 48 दफा रिपीट करके ये मैं समझते नहीं हैं कि इनके सवाल के अंदर बहुत ज्यादा वेट आ गया, उसको 4800 दफा भी रिपीट कर लेंगे तो उसमें वेट उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप उसका जवाब सुनने का हौसला नहीं रखते। जी जी, आप फरमाइए, आप जवाब दीजिए। जवाब और मैं इस तरह की चीखों पुकार और इस तरह की रेपिटेशन ऑफ मैंने द सेम रिक्वेस्ट की है क्वेश्चन के बैरिस्टर साथ साहब जवाब कि आपने नहीं अब दूंगी। चीखना मैंने नहीं, आपको आराम से कल भी ये बैठना। बात कही थी आमने और जवाब मैं दे आप रही हूँ। चीख रही हैं दोबारा इस यही प्रोग्राम बात में और कर कोई रही नहीं चीख रहा। हूँ। मैं आज भी आपको दोबारा यही बात कह रही हूँ। जी जी, दिस इज नो वे टू कंडक्ट अ टू वे कॉन्वर्सेशन। ना। अगर आपने सवाल किया है तो जवाब सुनने का बैरिस्टर साहब जवाब- हौसला हाँ, अब मैं अपने हौसला- अंदर पैदा करें। बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, आप आपकी बताइए, मैं पार्टी जवाब ने- सुन रहा हूँ। जी। आपकी पार्टी ने आपको इस काबिल नहीं छोड़ा कि आप एक अच्छी नहीं, हुकूमत मेरे के तो दिलों के जवाब वज़ीर सुन आज़म नवाज सकें। शरीफ साहब। आपकी पार्टी ने कोई उसने किसी को भी परफॉर्मेंस किसी नहीं काबिल नहीं दिखाई। छोड़ा। हमारी आपकी पार्टी ने किसी को भी किसी पाकिस्तान काबिल नहीं पे छोड़ा, हमले मेरी तो करने नून के लीग पार्टी अलावा है। कुछ नहीं किया।
آپ کی پارٹی نے پاکستان پہ حملے کرنے کے علاوہ میں کچھ نہیں میری تو کیا. نون لیگ پارٹی میں آپ ایگری کے کرتا ہوں، پاس میری اپنی پارٹی نے پاکستان پہ کی حملے کیے کرنے کے علاوہ ہوئے کچھ نہیں 5 کیا. پروجیکٹ بھی آپ نہیں ہے خوشحالی بتانے بتائیں. کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب کوئی اور بول رہا ہو تو آپ شور ڈال کے اپنے آپ کو خوشحالی کریکٹ بتائیں کریں. اور جب میری کوئی نون اور لیگ بول رہا پارٹی ہو کو نہ کچھ کہیں. تو سننے کا حوصلہ بربادی تو لے کے رکھیں. آئے ہیں جب کوئی لیکن اور اتنا بول نہ رہا ہو کریں. تو سننے کا حوصلہ رکھیں. عوام کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر پہلی دفعہ الیکٹرک وہیکلز انٹروڈیوس ہو رہی ہیں. عوام کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر پہلی دفعہ اینٹی اسموگ کیمپینز کس حد تک چل رہی ہیں. پنجاب کو نظر خوشحالی آ کا رہا بتائیں ہے میڈم. کہ 12 بلین روپیز کی جو ہے ایجوکیشن کے اندر اسکالرشپس دی جا رہی ہیں. عوام کو نظر آ رہا ہے کہ ایک سوال پوچھ سکتا ہوں میم پنجاب آپ کے سے؟ بچوں کو پہلی دفعہ، پنجاب کے بچوں سوال کو پہلی پوچھیے ابھی دفعہ آپ کر کے اچھا پاکستان سے باہر پڑھنے جانے کے لیے بھی اسکالرشپس دی جا رہی ہیں. ماضی میں بھی عوام کو دیتے نظر تھے. آ رہا ہے اور کہ ماضی میں بھی ان کو دیتے تھے. گھروں تک، ان کی گھروں تک دوائی ان کو ماضی موصول میں ہو بھی رہی دیتے ہے. تھے. عوام کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم ڈیجیٹائز ہو رہا ہے. وہ آپ کارڈ لا رہی عوام ہیں، کو ہیلتھ سب کارڈ؟ کچھ نظر آ رہا ہے. آپ کو انفارچونیٹلی آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ جب آپ دیکھیں گے آپ کو تکلیف پہنچے گی. آپ کو جو آپ کا لیڈر لوگوں کو رلانے کی بات کرے گا، میرا آپ لیڈر لوگ تو جب نواز شریف ہے. پروجیکٹ دیکھیں گے آپ روئیں گے، آپ کو تکلیف پہنچے گی. کیونکہ ہر وہ پروجیکٹ آپ کے زخموں پہ نمک کا کام کرتا ہے. کیونکہ آپ کی حکومت نے آپ کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ آپ 5 پروجیکٹ بھی گنوا سکیں. میں آپ کو 500 گنوا دیتی ہوں. ضرور ضرور. ایک سوال کا جواب نہیں. نہیں اب تو اگلے سال چھوٹا سا. بس کوئکلی اس کو Please, میں نے وہ please, کر دیا. ایک سوال چھوٹا سا. آپ نے کہا کہ 5-6 ارب روپیہ یہ لگا اس کے اوپر، یہ اسموگ والی چیز کے اوپر. اشتہاروں پہ کتنے پیسے لگائے آپ کی میں نے پہلی بات یہ کہ میں نے اشتہاروں پہ کوئی کتنے پیسے بجٹ. لگے؟ دس از ہاؤ. تھینک یو ویری مچ فار ونس اگین پروونگ می رائٹ. چلے میں آپ کو بتا رہا ہوں 5 سے 6 ارب روپیہ لگا This is how you twist. This is how you lie. عوامی رائے میں This is بات how کرنا you نا، عوام کو change سنسٹائز my کرنا چاہیے. statements. چلے میں نے اچھا آمنہ ایک مجھے روپے اگلے کا بھی segment کی نام ہی طرف نہیں لیا. جانا ہے. میں نے جی. نام ہی نہیں لیا کہ کتنے پیسے خرچ ہوئے. میں نے آپ کو یہ کہا کہ پاکستان چلے میں ہمیں پہلی بتا دیں اشتہاروں پہ دفعہ کتنے لگے. اینٹی اسموگ کیمپینز چلی. مجھے ایگزیکٹ بجٹ کی اماؤنٹس نہیں پتا، بٹ ڈیفینیٹلی اٹ از ان بلینس اینڈ وی آر ولنگ ٹو اسپینڈ وے مور. چلیں مجھے نا بریک کی طرف جانا ہے. ہم نا بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے. صاف شفاف فضا ہم نے غزہ پر بھی بات کرنی ہے اور امن معاہدے کے بعد نہیں ہے کہ بلین ٹری سونامی اناؤنس کرا کے. مجھے اگر آپ اجازت دیجئے تو میں بریک کی طرف بڑھوں، تاکہ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو غزہ میں امن معاہدے سے متعلق جو صورتحال ہے اس کو ڈسکس کریں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. بیرسٹر صاحب، حماس سمیت اہم فلسطینی جماعتیں جو ہیں وہ غزہ کا کنٹرول ہے وہ آزاد ٹیکنوکریٹس کو دینے پر متفق ہیں، تو امن برقرار رہے گا؟ میں نہیں جانتا. میں تو بلکہ میڈم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اب امن معاہدہ جس کو شہباز شریف صاحب اور ہماری گورنمنٹ اون کرتی ہے، اب جبکہ اسرائیل نے اس کی وائلیشن کر دی ہے اور غزہ میں بچوں کو، عورتوں کو، لوگوں کو شہید کیا ہے، اور ساری دنیا اب اس کو ایگری کرتی ہے کہ سیز فائر کی وائلیشن آج بھی اسرائیل 18 نے شہادتیں ہوئی. آج بھی 18 شہادتیں. تو کیا ہم اب فلسطینیوں کا دفاع کرنے جائیں گے یا ہم کیا کریں گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی آمنہ، اجازت. یہ سوال آپ کے لیے رکھا ہے. میں اس میں ایک ایڈ کر دوں کہ غزہ معاہدہ رکاوٹوں کے باوجود برقرار اسرائیلی مغربی کنارہ ضم نہیں ہوگا. جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا اسرائیل میں. ایک تو یہ تھا، اور دوسرا جو بیرسٹر صاحب نے آپ سے سوال پوچھا اس پہ بھی اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو. میں بالکل کرنا چاہوں گی. دیکھیں، میں نے یہ بات پہلے بھی بہت دفعہ کلیریفائی کی. میں نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ سم ٹائمز پیپل آر سو فل آف نیگیٹیوٹی نا کہ ان کو کسی چیز میں کوئی اچھائی نہیں نظر آ سکتی. پاکستان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے. پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ، فلسطین کی اسٹیٹ کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ مخلص ہے. ہم اگر کسی بھی قسم کے امن معاہدے کے ساتھ ہیں، کسی بھی امن معاہدے کو بنانے میں اس کا ساتھ دیا، اور ہم اس کے آگے انہوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں کوئی ایسا ورڈ یوز کیا کہ ان کی اونرشپ لیتے ہیں، تو بالکل یقیناً لیتے ہیں. اور اس لیے لیتے ہیں کہ فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کوئی دیکھنا اور کہنا آسان ہے، لیکن جس پہ گزرتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ امپاسبل سچویشن ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس حد تک اپنا رول پلے کر سکتا ہے وہ ہمیشہ آج نہیں ہمیشہ کرتا رہے گا فلسطینیوں کی مشکلیں آسان کرنے کے لیے. اور جہاں تک بات ہے کہ انہوں نے وائلیشن کی، سیز فائر کی، تو بالکل پاکستان اس وائلیشن کی مذمت بھی کرتا ہے. اور معاہدے کے مطابق تمام جتنے لوگ اس کے اوپر سگنیٹریز ہیں وہ تمام لوگ مل کے اس کے اوپر obviously ڈائیلاگ کے بعد جو حل نکالیں گے. پاکستان اس بات بندے مر رہے ہیں. آپ نے تو کہا تھا کہ بندوں کو روکنے کے لیے آپ نے معاہدہ کیا، تو آپ کو ایکشن لینا.
हमने बिल्कुल ये कहा था और हमने किया, सिर्फ कहा नहीं था। डिफरेंस ये है कि आपको कहने वालों की इतनी आदत है कि आपको करने वाले नजर नहीं आते। करने वाले हमने क्या, किया वो भी बंदे इसीलिए शहीद था। हो रहे हैं ना, आज भी 18 हुए हैं, क्या हमने कर रहे हैं किया आप? भी इसीलिए था। बंदे हुआ ना, बैरिस्टर आपने साहब, किया, लेकिन सबसे वो नहीं पहले हुआ। आपकी क्लैरिफिकेशन, सबसे पहले आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ बता करें ना दूं इस बारे में। कि बंदे हमारे मुआहदे के बाद शहीद नहीं हो रहे, बंदे हमारे मुआहदे से बहुत साल पहले से शहीद हाँ हो हाँ, रहे हैं। लेकिन और आपने हर कहा रोज कि बंदे हो रहे शहीद होने बंद हो जाएंगे इस हमने मुआहदे से, मुआहदा- इसलिए कर रहे हमने हैं। मुआहदा अब वो नहीं हो रहे तो यकीनन फिर कोई इसलिए एक्शन किया करें ना। कि हमने मुआहदा यकीनन इसलिए किया, हमने अमन मुआहदे का साथ यकीनन इसलिए दिया कि इससे फलस्तीनी आवाम की मुश्किलें आसान होंगी। नहीं हो रही मैडम, उनके तो अब ऊपर कुछ हुए करें ना वाले इसराइल के हुए खिलाफ। जाने वाले मजालिम जो हैं उनको रोका जा मैडम, सकेगा। नहीं रोक रहे ना, और कुछ करें ना इसराइल के अगर खिलाफ। जब इसराइल ने चले एक काम करें ना, आप बुलाएं जरा वो अपने इब्रारुल हक और नूरी को जाके बॉर्डर पे कोई धरना वरना करें, कोई पिज्जा पार्टी करें, आप शायद उससे कम हुकूमत हो जाए। हैं, अच्छा, आपने अब साइन मैं किया अनवर है। भाई, अगर आपको सीरियस जवाब, अगर जी, मैं जी, आपको सीरियस बस जवाब लास्ट दे मिनट दूं है तो इनकी, इसी में आप वाइंड अप कीजिए। जी, इनकी चर्पिंग के बगैर जी जी कि पाकिस्तान का मौकिफ आज भी वही है, हम फलस्तीनी आवाम के साथ, स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं। स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन तो और आपका इस मुआहदा वायलेशन- रिकग्नाइज नहीं इस करता। वायलेशन स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन तो आपका वायलेशन के मुआहदा बाद- रिकग्नाइज नहीं करता। इस वक्त इस वायलेशन के बाद भी हमारा स्टांस वही रहेगा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं हम और इजराइल बिल्कुल। ने जो किया वो गलत है। वो मुआहदे को जो उन्होंने तोड़ा उसकी डेफिनेटली रेपरकशंस होंगी, लेकिन जो रेपरकशंस होंगी चलिए, वो आमना, मेरे पास वक्त- सिंगल हैंडेडली वक्त नहीं कम- डिसाइड करेगा। वक्त की- इसके अंदर वक्त- मौजूद तमाम मेंबर खत्म हो गया, स्टेट्स, आमना। जैसे पहले अमन मैं- मुआहदा डिसाइड किया, जी। उसी तरह तमाम मेंबर स्टेट्स जो है वो मिलकर डिसाइड करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आमना शेख साहब आपका, बैरिस्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नेतन्याहू ने गाजा मुआहदे को खतरे में डाला तो ट्रंप उन्हें खुद सबक सिखाएंगे, ये स्टेटमेंट एक अमेरिकी एहलकार का है और मुझे इस पे हंसी आ रही है। वो तो अमन मुआहदे को सबोताज कर रहा है, कब ट्रंप उन्हें सबक सिखाएंगे, मैं भी उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।